राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र चैनल पर। मैं हूं सिया। आज का विषय उन सवालों का जवाब देगा जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठते हैं। ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? क्या वह निर्गुण है, जिसका न कोई रूप है न आकार, या फिर वो सगुण है, जिसे हम अपने आराध्य के रूप में मंदिरों में देखते हैं? वेदों और उपनिषदों ने इन सवालों पर गहरी चर्चा की है। आज हम इन गूढ़ विचारों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्ञान का ये सफर शुरू करें। आशुतोष जी, वेदों में निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा को बहुत प्रमुखता दी गई है, लेकिन ये समझना थोड़ा कठिन लगता है कि निर्गुण का असली अर्थ क्या है। क्या आप इसे हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में समझा सकते हैं? सिया, यह सवाल हमारे वैदिक दर्शन का मूल है। निर्गुण ब्रह्मा का अर्थ है ऐसा ब्रह्मा जो हर गुण, रूप और सीमा से परे है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। निर्गुण ब्रह्मा वह शुद्ध चेतना है जो हर जगह विद्यमान है, लेकिन जिसे अनुभव करना कठिन है। इसे आकाश या शून्य की तरह समझ सकते हैं, जो हर जगह है लेकिन जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ। इसे तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम, ज्ञानम, अनंतम कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंतता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि निर्गुण ब्रह्मा पूरी सृष्टि का आधार है, लेकिन इसे समझने के लिए किसी साधना या ध्यान की जरूरत होती है। लेकिन मुझे लगता है हम में से अधिकतर लोग इसे इतनी गहराई से नहीं समझ पाते। क्या यही कारण है कि सगुण ब्रह्मा की अवधारणा सामने आई? बिल्कुल सिया, मनुष्य के लिए निर्गुण ब्रह्मा की कल्पना करना और उससे जुड़ना आसान नहीं है। इसी वजह से सगुण ब्रह्मा की अवधारणा आई। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अनादिनिधनम ब्रह्मा शाश्वतम, अर्थात ब्रह्मा अनादि और शाश्वत है। लेकिन जब यह ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है तो यह सगुण रूप ले लेता है। सगुण ब्रह्मा की कल्पना हमें भक्ति और पूजा का माध्यम देती है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी निर्माण का प्रतीक हैं, विष्णु जी पालन का और शिव जी संहार का। ये रूप प्रतीकात्मक हैं जो निर्गुण ब्रह्मा को समझने में हमारी मदद करते तो हैं। क्या यह कहना सही होगा कि सगुण ब्रह्मा की कल्पना इंसानों को ईश्वर के करीब लाने का एक सरल माध्यम है? क्या यह रूप हमारी भक्ति और भावनाओं को दिशा देने के लिए बनाया गया है? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। हाँ सिया, सगुण ब्रह्मा की अवधारणा से हमारी भक्ति को एक आकार और दिशा मिलती है। इसे आप जल के उदाहरण से समझ सकते हैं। जल का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, लेकिन जब वह नदी बनता है तो बहता है, जब वह तालाब बनता है तो ठहरता है। इसी प्रकार सगुण ब्रह्मा वह रूप है जिससे हम अपने आराध्य को समझ और पूज सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, अर्थात यह पूरी सृष्टि मेरे अव्यक्त निर्गुण रूप से भरी हुई है। लेकिन जब भक्त मुझे समझना चाहते हैं तो मैं सगुण रूप में उनके समक्ष आता हूँ। ये तो वाकई अद्भुत है, लेकिन मुझे एक और सवाल है। क्या वेदों और उपनिषदों में ये भी बताया गया है कि इन दोनों में से किसे अधिक महत्व दिया गया है, या फिर दोनों को समान माना गया है? बहुत अच्छा सवाल सिया। वेदों और उपनिषदों ने इन दोनों को अलग अलग परिस्थितियों में समान महत्व दिया है। भक्ति मार्ग में सगुण ब्रह्मा अधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रेम और आस्था को प्रोत्साहित करता है। वहीं ज्ञान मार्ग में निर्गुण ब्रह्मा का महत्व अधिक है क्योंकि यह आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व को समझने की बात करता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है,
सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, अर्थात यह पूरी सृष्टि ब्रह्मा का ही विस्तार है। जब व्यक्ति इसे समझता है तो वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह निर्भर करता है कि आप किस मार्ग पर हैं, भक्ति, कर्म या ज्ञान। सभी मार्ग आपको उसी परम सत्य तक ले जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर को समझने के लिए न तो कोई एक मार्ग श्रेष्ठ है और न ही कोई एक रूप। यह हमारी प्रवृत्ति और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या हमारे ऋषियों ने यह भी बताया है कि इन दोनों मार्गों को कैसे संतुलित किया जाए? हाँ सिया, हमारे ऋषियों ने दोनों मार्गों को संतुलित रखने का सुझाव दिया है। उपनिषदों ने कहा है कि सगुण और निर्गुण दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, अद्वैतम परम सुखम, अर्थात अद्वैत ही परम सुख है। इसका अर्थ है कि सगुण और निर्गुण के बीच कोई भेद नहीं है। यह व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है कि वह किसे अपनाता है। पूजा, ध्यान और ज्ञान ये सभी साधन हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बहुत ही गहराई और सरलता से आपने इसे समझाया, आशुतोष जी। दोस्तों, ये विषय न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। क्या आपने पहले कभी सगुण और निर्गुण ब्रह्मा को इस दृष्टि से देखा था? क्या आपको इस विषय में कुछ नया जानने को मिला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।